Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we will study the last object of the chapter surface area, which is called frustum. Frustum or frustum, anything we can say, है ना? R लगता भी है कई बार नहीं भी लगता है. तो फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन लिखा हुआ है. यहीं से पता चल रहा है कि फ्रस्ट्रम बनेगा भी कौन से, किससे बनेगा? कौन से फ्रस्ट्रम बनेगा. कैसे बनेगा? कोन के बीच में कहीं पर भी एक फ्लैट सरफेस से उसको काट देने से. जब अपन एक किसी फ्लैट सरफेस, किसी प्लेन से कह सकता हूँ, प्लेन भी एक फ्लैट सरफेस है, किसी प्लेन से अगर अपन एक कोन को काट दें बीच में से किसी भी जगह से, तो वहां से एक और कोन मिलेगा और एक फ्रस्ट्रम मिलेगा. कैसे? इसको हम विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा. देखो, ये हमारे पास एक कोन है, दिख रहा है? इसको मैंने एक प्लेन से, यहां से एक प्लेन था मेरे पास लाइक दिस, है ना, एक प्लेन से मैंने ऐसे काट दिया. ठीक है, कुछ भी चीज ले लो, जैसे नाइफ ले लो, नाइफ भी एक प्लेन ही, एक तरीके से प्लेन सरफेस ही है. प्लेन सरफेस से मैंने काट दिया. तो जो दो पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है. तो जो पहला पार्ट है वो तो अगेन एक कोन है. देखो ध्यान से, पहला पार्ट अगेन एक क्या बनेगा? कोन बनेगा. लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसको कोन नहीं बोल सकते, उसको क्या कहेंगे? ये है फ्रस्टम. और ये कौन से बना है, इसलिए इसको कह देते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ठीक है. अब डिफरेंस क्या है कोन में और फ्रस्टम में? देखो, कोन में एक बेस है हमारे पास और दूसरा बेस नहीं है. दूसरा बेस के नाम पे केवल एक पॉइंट है. जबकि फ्रस्टम में दो बेसेस हैं, एक नीचे बेस है और एक ऊपर बेस है. अब ऐसा का ऐसा काम सिलेंडर में भी होता था. सिलेंडर में भी एक नीचे और एक ऊपर बेस होता था. अब सिलेंडर में और फ्रस्टम में क्या डिफरेंस है? सिलेंडर में ऊपर का और नीचे का बेस बिल्कुल सेम होते थे, बिल्कुल सेम रेडियस के दो सर्किल्स, सर्कुलर बेसेस होते थे नीचे ऊपर. बट यहाँ पे छोटे बड़े होंगे, या तो नीचे बड़ा ऊपर छोटा, या ऊपर बड़ा नीचे छोटा. तो जब छोटे बड़े बेसिस आ जाएं तब वो फ्रस्टम हो जाएगा. जब बराबर बेसिस आ जाएं तब वो सिलेंडर हो जाएगा. जब एक ही बेस आ जाए तब वो कोन हो जाएगा. सिंपल. ठीक है. तो आप थोड़ा सा अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो. कोन बनाओ, कोन को काटो, काट के ये दो फिगर्स बना लो. तो फिगर नंबर 1 अगेन एक कोन बनेगा. कौन आया ये? यश. हाँ भाई यश, कहाँ हो? तो तब तक आवाज नहीं जाती क्या? अच्छा, करेगा ही नहीं वो कनेक्ट. तो पता है उसको सुनने को मिलेगा. ओके, बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ. कर लिया? हाँ भाई यश, कहाँ कहाँ से आ रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? सर जयपुर में है. अभी भी जयपुर में ही हो? हाँ सर, वो कल तो फिर लेट हो गया था, हम क्या मार्केट गए थे, फिर हमने वीडियो तो देख ली और आज ऑनलाइन लेने आए. अच्छा, कब आओगे नहीं भाई वापस? सर 1 तारीख तक आ जाएंगे. अच्छा, क्या लाओगे हमारे लिए? शिवम को लड्डू खाने हैं 1 तारीख के. मिलते हैं क्या वहां पे? आसपास कहीं अच्छे से लड्डू दिखे तो शिवम के लिए लेके आना. ठीक है. ओके सर. और मक्खी बैठी हुई तो मक्खी भी साथ में लाना. ठीक है चलो. पैसे वैसे जिसके लिए लाया उसी से लेना. हाँ ठीक है जी, बना लिया कोन. काट कर एक कोन, दूसरा फ्रस्टम. देखो ये नंबर 1 अगेन ए कोन. नंबर 2 जो चीज है उसको क्या कहेंगे हम? फ्रस्ट्रम और फ्रस्टम, एनीथिंग. चलते हैं थोड़ा सा नीचे. तो अब इस फ्रस्टम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. हाँ करो, देखो क्या कह रहे हो. एरो पे लिख रहा है वो, हाँ ये थोड़ा सा हट गया है, इसको सही कर देते हैं, रुको. दिस सेकेंड थिंग इज फ्रस्ट्रम. ठीक है. अब R1 R2 कहाँ होगा वो देखना है आपको, है ना. अभी आप कहीं भी ड्रॉ मत करो, मैं अच्छा सा एक फ्रस्ट्रम नीचे बनाता हूँ, फिर उसमें समझाते हैं कि R1 R2 का. अभी तो आप इतनी सी चीज नोट कर लो, है ना. ये फ्रस्ट्रम, और फिर एक एग्जाम्पल जो हम हमारे घरों में देखते हैं, पानी की बाल्टी शायद, लेकिन अब इस तरह की बाल्टियां होती नहीं है घरों में, है ना, दूसरे तरह की आने लग गई अब.
होती हैं तो ठीक है, होती होंगी हाँ, इतने भी एडवांस नहीं है माना। तो इस तरह की जो बाल्टी होती है जिसमें नीचे भी सर्कुलर बेस है, ऊपर भी सर्कुलर बेस है, नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, क्लासिक एग्जांपल है फ्रस्टम का, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं होगा, फ्रस्टम को हिंदी में बोलते भी बाल्टी है। फ्रस्टम को डिक्शनरी में जाके सर्च करेंगे ना तो उसका हिंदी जो वर्ड निकल के आएगा ना वो बाल्टी निकल के आएगा, ठीक है ना। क्या देखो, बकेट है पानी की बाल्टी, ठीक है ना, बकेट इस पानी, मेरी बात सुनो भाई, ये एक मैथमेटिकल फिगर है, ये एक मैथमेटिकल 3D ऑब्जेक्ट है, और इस 3D ऑब्जेक्ट को हिंदी में बाल्टी बोलते हैं। समझ में आ गई बात। और वो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है जो घरों में यूज होता है, अब कैसे भी ले लो आप, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे अपन बाल्टी, ठीक है। चलो अब एक अपन फ्रस्टम बनाते हैं और उसमें देखते हैं रेडियस वगैरह हाइट वगैरह कहाँ होती है उसकी, है ना। नहीं ये वाली नहीं, हाँ ये वाली तो बनाओ तो बनाओ, नहीं तो कोई खास बात नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे थी, है ना। अब अपन एक फ्रस्टम बनाते हैं ना, तो जैसा कि मैंने कहा दो बेसिस बना लो आप, एक छोटा और एक बड़ा। नीचे बड़ा बना रहा हूं मैं, नीचे बड़ा बनाओ ऊपर छोटा बनाओ, उससे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ ऊपर अपने आप जा, मैं क्यों लेके चलूं। ये बना दिया ना फ्रस्टम, ऐसा बना दे, छोड़ दे ऊपर वाले, ठीक है। एक बड़ा बेस एक छोटा बेस, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसमें हाइट वगैरह कहाँ है वो देखते हैं अपन, है ना। सेंटर से सेंटर सेम वही चीज, नीचे वाला जो बड़ा सर्किल है उसका सेंटर पकड़िए, ऊपर वाला जो छोटा सर्किल है उसका सेंटर पकड़िए, सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करिए, दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम। ठीक है, सेंटर से सेंटर, ठीक है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना। ये सेंटर, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है, वो ऊपर वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है जी। इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूं, ये हो गई मेरी R1 मतलब एक रेडियस, और ये हो गई मेरी R2 द सेकेंड रेडियस। अब आपकी बुक में शायद R1 बड़ी रेडियस मानते हैं, तो नीचे वाली R1 मान लेते, चेक कर लेते हैं अपन, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में फिर वो चीज जरूरी है कि आप R1 बढ़ा लेते हो यार, R1 ग्रेटर देन R2 ले रहे हैं ये लोग, तो हम क्या करते हैं नीचे वाली R1 मान लेते हैं बड़ी रेडियस, ऊपर वाली क्या मान लेंगे R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके ये हाइट है, ये हाइट है, सेंटर एक को O मान लो और एक को O डैश मान लो, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो, या नीचे वाले को मान लो A, OA O डैश B, A B। ओके यहां तक कोई डाउट। तो R1 क्लियर है, बड़ी रेडियस R1, R2 क्लियर है, छोटी रेडियस R2। क्या हुआ निश्चिता की हंसी आ रही है, एनीथिंग कॉमेडियन। अच्छा मेरा या आपका, अच्छा ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है सभी को। अब इसमें भी स्लेंट हाइट होती है, जैसे कोन में स्लेंट हाइट होती है, इसमें भी स्लेंट हाइट होती है, चेक करिए कौन सी स्लेंट हाइट होगी, ये जो ए बी डिस्टेंस दिख रही है, डिस्टेंस ए बी, ये होगी इसमें स्लेंट हाइट, यहां से लेके ए से लेके बी तक की लंबाई। उसको पता कैसे, उसको निकालेंगे कैसे, तो देखो इमेजिन करो, अगर मैं बी से लेकर ए नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो दूरी होगी वो एच के बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये एच है तो ये सीधी लाइन भी एच ही होगी, होगी ना। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए बी उसकी हाइपोटेन्यूस हो गई, ये स्लैंट हाइट जो हो गई इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई, कैसे निकालेंगे,
इस h का स्क्वायर और ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। अब बात ये कि ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस कैसे आएगी, टोटल ये r1 है और यहां से लेके यहां तक ये r2 है, चेक करो r2 है ना, यहां से लेके यहां तक ये क्या है r2। तो r1 में से r2 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगी, मिलेगी। तो r1 माइनस r2 निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, रूट करेंगे, तब जाके इसकी स्लैंट हाइट निकलेगी। क्लियर? ठीक है, तो वो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ये विजुअलाइजेशन अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, या करना चाहो तो कर लो। एक सीधी लाइन और खींच दो, सीधी लाइन और खींच दो, डॉटेड लाइन खींच देना है ना। इस पॉइंट को सी रख देते हैं अपन, है ना, और ये 90 डिग्री है बिकॉज ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको तो h कह देते हैं अपन, ये l हो जाएगा। हाँ, और ये c से लेके a तक जो डिस्टेंस है, c से लेके a तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी r1 माइनस r2। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? अब फटाफट से इसके सी एस टी एस के फॉर्मूले लिखते हैं, खत्म करते हैं और फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, तो इसमें भी सी एस ए होगा, टी एस ए होगा, स्लैंट हाइट होगा और वॉल्यूम होगा। पहले स्लैंट हाइट देख लेते हैं, अभी अभी अपन ने निकाला ही है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है इसका स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट एक मिनट रुको, फॉर्मूला से पहले ये लिखो कि हाइट एंड रेडियस क्या है। हेयर हेयर हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या होगी, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, जिसको लेटर एच से डिनोट करते हैं अपन, है ना। बताओ फिगर के अंदर देख के बताओ, हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या कह सकता हूं मैं? ओ ओ डैश या फिर बी सी भी कह सकता हूं, बी से लेके सी तक भी सेम ही है। ठीक है, तो लिखो ओ ओ डैश एंड बी सी। कर्सर नहीं चल रहा है। ओ ओ डैश और लगा के लिख दो बी सी। ठीक है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम तो ये हो गई। अब रेडियस 1 एंड रेडियस 2 है ना, या फिर मैं लिख सकता हूं लार्जर रेडियस एंड स्मॉलर रेडियस। लिखो लार्जर रेडियस जिसको R1 से डिनोट कर देते हैं। बोलो लार्जर रेडियस क्या होगी, O से लेके A तक OA, एंड स्मॉलर रेडियस जिसको R2 से डिनोट कर देते हैं। वो हो जाएगा, ऊपर आ जाओ, O डैश बी या O डैश O सी भी लिख सकता हूं मैं उसको, राइट। ये O सी भी है ना, ये O सी भी लिख सकता हूं और ये O डैश बी भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, दोनों ही है ना। तो मैं लिख देते हैं R2 O डैश बी और O सी, O डैश बी और O सी। ठीक है, अब स्लैंट हाइट निकालते हैं। नाउ स्लैंट हाइट of the frustum, slant height of the frustum, लेटर L से डिनोट कराएंगे। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ए बी मानी जाएगी स्लैंट हाइट, है ना। और ए बी की लंबाई निकालने के लिए हमको किस किस के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, चेक करते हैं। ए बी की लंबाई के लिए हमको एक तो बी सी और एक ए सी, बी सी और ए सी के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखो बी सी स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर का होल रूट, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का होल रूट, राइट। अब BC स्क्वायर क्या है? BC स्क्वायर इज नथिंग बट द H, BC तो H ही है ना, तो H का स्क्वायर कर देते हैं। एंड AC कैसे पता करेंगे? R1 माइनस R2। AC चेक करो, A से लेके C तक कैसे मालूम करेंगे? लिखा है ना हमने, यहाँ पे लिखा भी तो है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा ना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जैसे वहां पे H का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, जल्दी से कैसे याद रखेंगे? दोनों रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2, बड़े में से छोटा हो सकता है, R2 बड़ा हो तो R2 माइनस R1, उसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, और एक तरफ हाइट का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे और होल रूट कर देंगे, ठीक है। यहां से स्लेंट हाइट निकली। स्लेंट हाइट के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो एक तरीके से उसकी डायमेंशंस निकाली। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला वही CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम। देखो अगर ये कोन होता तो कोन का CSA क्या होता? पाई आर एल। तो इसको अगर मैं कोन मान लूं, सपोज करो मैंने इसको कोन मान लिया, तो इसका CSA पाई आर एल ही होगा। अब कोन में इसमें डिफरेंस क्या है? पाई उसमें भी है, पाई इसमें भी है, स्लेंट हाइट उसमें भी है, स्लेंट हाइट इसमें भी है। बट कोन में सिंगल रेडियस हुआ करती थी, इसमें कितनी रेडियस है? डबल। तो एक बार तो मैं R1 ले लूंगा और एक बार मैं R2 ले लूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। स्क्वायर क्यों होगा? R1 पाई R1L, जैसे पाई RL लेते थे ना, तो एक बार तो R1 ले लो, पाई R1L, और एक बार पाई R2L, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। और इससे ज्यादा फिर इसका अपन नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि वैसे भी कट ही चुका है, तो क्या फिर इसके बारे में ज्यादा समझाना। फॉर्मूला लिख लो, पाई R1L प्लस पाई, स्पेस नहीं, नीचे लिख देता हूं मैं, पाई R1L प्लस पाई R2L, पाई R1L प्लस पाई R2L। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? पाई एल कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ फ्रस्टम। सेकेंड, CSA के बाद आ जाओ TSA, और TSA निकालना सबको आता है। TSA हम कुछ नहीं करते, CSA को जोड़ देते हैं बाकी बेसिस के एरिया से। तो पहले वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? जो बड़ा वाला सर्कल, उसका क्या हो जाएगा एरिया? पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो पाई R1 का स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। उन दोनों को इसके CSA में जोड़ दो, मिल गया TSA, ठीक है। TSA ऑफ फ्रस्टम, तो TSA ऑब्वियसली क्या होता है? CSA, रामबाण फॉर्मूला लगाओ, प्लस दो 2 इंटू बेस है, लेकिन 2 इंटू बेस तब लगाते थे तब जब दोनों बेस बराबर होते थे। अभी तो दोनों बेस अलग अलग है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा? एरिया ऑफ लार्जर बेस प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर बेस। अब दोनों बराबर होते तो 2 इंटू बेस कर देते थे अपन, है ना। ठीक है, तो CSA तो ऊपर निकाल के बैठे हो आप लोग, एज इट इज लिख दो, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ओके, प्लस अब एरिया ऑफ लार्जर बेस यानी कि पाई R1 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर बेस यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन वॉमन आएगा, पाई ही कॉमन आ रहा है, मतलब एक चीज जो सब में दिखाई दे रही है वो तो पाई दिखाई दे रही है ना, तो फिर पाई को कॉमन ले लें, तो इधर क्या बचेगा? मतलब इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, देखो पाई कॉमन ले लिया, एक बिग ब्रैकेट बनाओ, और पाई अगर कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? ये चीज बच गई है ना, इस चीज को यहां लिखो, और वहां से पाई कॉमन ले लिया तो ये चीज बची, और फिर तीसरी चीज ये बची, समझे? तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2, प्लस वहां से पाई कॉमन लिया तो क्या बचा? R1 का स्क्वायर, और पाई वहां से कॉमन लिया तो क्या बचा? R2 का
स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज। ये फाइनल फॉर्मूला है टीएसए ऑफ फ्रस्टम का। अब देखो हमने लॉजिकली चीजों को सीखा है, अभी मेरे को भी याद नहीं था ये फॉर्मूला क्या है, लिटरली याद नहीं था, बट हमने लॉजिकली सीखा तो बना रहे हैं ना हम खुद ही फॉर्मूले। हमको ये पता है टीएसए क्या होता है, सीएसए में बाकी बेसिस को जोड़ना है, जोड़ा और बना लिया। ठीक है, फाइनली फॉर्मूला है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में भी वही काम करना है भाई। अगर ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता, अगर ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता तो फॉर्मूला क्या होता, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता तो इसका फॉर्मूला शायद ये होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब कोन में और फ्रस्टम में क्या डिफरेंस है, केवल रेडियस का, हाइट उसमें भी है हाइट इसमें भी है। तो एक बार तो ले लो R1, एक बार ले लो R2, जोड़ दो, खत्म, इतना ही काम करना है। एक बार ले लो R1, एक बार ले लो R2। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि नीचे के बेस एंड ऊपर के बेस का हम क्या लेते हैं, सेंटर लेते हैं, तो R1 एंड R2 जोड़ते हैं, तब जाके उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम हमको पता चलता है। ठीक है, हाँ, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और फिर ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, पाई आर, सॉरी 1/3 तो लगाओ पहले, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H प्लस अगेन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H। अब कॉमन वॉमन देख लो क्या आया, 1/3 पाई H कॉमन एंड ब्रैकेट में बचता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। So this is the formula to find the volume of frustum. तो फॉर्मूले सीख गए और ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया कैसा है, और फॉर्मूले कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कौन से रिलेट कर लेना आप, तो कौन की तरह ये सारे फॉर्मूले, बस कौन में सिंगल रेडियस तो एक बार लगते हैं फॉर्मूले, इसमें डबल बार लगते हैं और जुड़ जाते हैं। R1 R2 में 2 बार लगते हैं, एक बार R1 के हिसाब से लगते हैं, एक बार R2 के हिसाब से लगते हैं और फिर ऐड हो जाते हैं। स्लैंट राइट निकालने का फॉर्मूला बता ही दिया, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करो, डिफरेंस देखो, मतलब रेडियाई का डिफरेंस देखो, उस डिफरेंस का स्क्वायर करो और हाइट का स्क्वायर करो, फिर ऐड करके रूट कर दो। ठीक है, चलिए। यस सर। ठीक है, यही है, देखो वॉल्यूम का यही है, ये से यही है, ये से यही। नहीं, वॉल्यूम का अलग है यार, एक चीज और ऐड होगी, सॉरी, तीसरी चीज भी ऐड होगी भाई। देखो एक बार क्या करते हैं, R1 का स्क्वायर H, एक बार करते हैं R2 का स्क्वायर H, और एक बार R1 इंटू R2 कर देते हैं। मतलब एक बार देखो मेरी बात सुनो, इधर हमने क्या किया R1 इंटू R1, इधर हमने क्या किया R2 इंटू R2। अब तीसरा और करना है, उसमें क्या करना है R1 इंटू R2 करना है, 3 टर्म्स बनेंगी एक्चुअली। और फिर अब देखो डेरिवेशन पे मत जाओ, फ्रस्टम के फॉर्मूला की डेरिवेशन पे मत जाओ, 1 सेकेंड, हेलो हेलो, ठीक है ओके, थैंक यू। तो फटाफट से ऐड कर दो तीसरा टर्म, खत्म करो, फिर डेरिवेशन पे जाना है तो फिर हवेली पे आओ, समझा देंगे, कल ही आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कल तो नहीं मतलब संडे को आ जाओ, संडे को आ जाओ ना। 1/3 पाई R1 इंटू R2 और H। अब 1/3 पाई H जैसे कॉमन लिया वो कॉमन लो और 3 टर्म्स अंदर बचेगी, 1/3 पाई H। सबसे पहले R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, फिर R1 इंटू R2। ठीक है, चलो खत्म करो इस चैप्टर को, चलते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 13.1। यश लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके सर।